हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग 12th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी का सीरीज स्टार्ट किए थे बच्चे, उसमें हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दे दिया था। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है और यहाँ से एक्चुअली में हमारा 12th क्लास स्टार्ट होता है बच्चे, जिसका पहला टॉपिक का नाम है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है बच्चे इसका? नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसके नाम में स्पष्ट है कंडीशनल मीन्स इसमें कंडीशन दिया होगा। बोलोगे सर कंडीशन क्या दिया होगा? नाम ही कंडीशनल। कंडीशन के साथ हमको क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी निकालना। कंडीशन कुछ होगा। अच्छा देखो कंडीशन क्या होता है, देखो बच्चे समझना ध्यान से। कंडीशन इसमें क्या है कि इसमें ना आपको मान लो कोई दो इवेंट है, एक हमने ई इवेंट ले लिया और एक एफ इवेंट, दो घटना ले लिया। तो इसमें ना एक ये जो ई इवेंट होगा ये आपको गिवन होगा। कोई एक इवेंट आपको दिया होगा तो बोलेगा एक इवेंट को आप निकालिए, एफ को फाइंड करिए। बात समझ आई मेरी बात? यही कंडीशन होगा। मान लो हमारे पास ए एक इवेंट है जो गिवन है, तो क्या बोलेगा? बी इवेंट को आप फाइंड करिए, इसको आप निकाल के बताइए। तो बच्चे बहुत आसान। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं बच्चे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे। अभी फॉर्मूला नहीं, इसको लिखते कैसे। अच्छा ये जो मैंने बताया ना आपको, ये कंडीशन है। दिस इज कंडीशन कि एक पता होगा एक निकालना होगा, एक इवेंट पता होगा एक निकालना होगा, ये तो कंडीशन है। अब इसी कंडीशन को लेके हम इसको लिखना सीखते हैं कि सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, सीपी मतलब क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लिखे कैसे सर? तो देखो ध्यान से, जो आपको गिवन होगा, ध्यान देना, जो आपको पहले तो प्रोबेबिलिटी लगा दो, पी लगा दिए, और उसके बाद जो आपको गिवन होगा उसको ऊपर रखना, बट्टा जो निकालना होगा उसको नीचे डाल देना, पी ई बट्टा एफ। ये लिखने का तरीका है किसको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। यदि मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, बताओ इसका सीपी क्या होगा? बताओ कैसे लिखेंगे? तो प्रोबेबिलिटी लगा दो भाई, गिवन क्या है बताओ? ए गिवन है तो कहाँ होगा? ए ऊपर, और जो निकालना है वो कहाँ होगा? नीचे। ये लिखने का तरीका है किसको? बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका। ऐसा भी हो सकता है भाई, उल्टा भी सही होगा कि सर यदि मुझे एफ गिवन होगा और मुझे ई फाइंड के लिए बोला जाएगा तो क्या करूंगा? बहुत आसान सर, लिखने का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी जो गिवन होगा वो ऊपर, बट्टा जो निकालने होगा उसको कहा नीचे, सो पी एफ बट्टा ई। ये भी तरीका लिखने का। ये सब लिखने का तरीका बता रहा हूं किसको? बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। ठीक है बच्चे, अब मैंने यही चीज आपको बताया। यहां पर जरा ध्यान दीजिए कि यदि कोई ई इवेंट आकर्ष हो रहा है, मीन्स ई इवेंट हो रहा है, वो गिवन है आपको, तो आपको बोलेगा कि एफ इवेंट को फाइंड करिए, निकालिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी जो गिवन होगा वो ऊपर, बट्टा जो फाइंड करना होगा वो नीचे, जो गिवन होगा वो ऊपर, जो फाइंड करना होगा वो नीचे। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपको उल्टा एफ इवेंट गिवन होगा और ई निकालने के लिए बोला जाएगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चे? प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, जो गिवन होगा वो ऊपर, बट्टा जो निकालना होगा वो नीचे। कोई दिक्कत है? ये निकालने का हमारा तरीका है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसके बेस पर। अब फार्मूला कैसे बनाएंगे वो जरा ध्यान दीजिए। एक तो लिखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, अब इसका फार्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कैसे बना, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बात नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। पूरा फोकस रखिए बच्चे, सब समझा देते हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट्टा एफ, ये लिखने का तरीका है किसको? बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। अब इसका फार्मूला सर कैसे बनाए? फोकस करो, फार्मूला कैसे बनाएंगे? जो आपको नीचे में होगा, ध्यान देना, जो नीचे में होगा उसका प्रोबेबिलिटी लगा देना, पी एफ। जो नीचे में होगा उसका नीचे प्रोबेबिलिटी लगा देना, और ऊपर में इस दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, मींस प्रोबेबिलिटी ऊपर में क्या? ई इंटरसेक्शन एफ। बन गया फॉर्मूला। ध्यान देना मेरी बात को, ई इंटरसेक्शन एफ। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ ए बट्टा बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बोलोगे? बहुत आसान, नीचे में क्या है? बी, तो लगा दो नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगा दी, और ऊपर में क्या? ऊपर में इस दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन, मींस प्रोबेबिलिटी किसका? बताओ ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, अच्छा मैं आपको बोलूंगा, जरा मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बट्टा ई क्या होगा? एफ बट्टा, मैंने उल्टा दिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में इस बार क्या है बताओ? ई है, तो नीचे में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा, और ऊपर में क्या? दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब मेरी बात सुनो, तुम चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, एक ही बात है। हम एफ इंटरसेक्शन ई को लिख सकते हैं बच्चे ई इंटरसेक्शन एफ, कोई फर्क नहीं। अब तुम यहां पर एक मिनट देख लेगा, समझ जाएगा सब आदमी। आप फोकस कर लो एक बार। अगर मेरे पास बच्चे ए बराबर 1
1 2 3 है, सेट है, और मेरे पास एक सेट है जिसके पास 2 3 और 4 एलिमेंट है। मैं तुमसे क्या बोला, मुझे ना ए इंटरसेक्शन बी निकालो। मैंने कल सिखाया था, याद करिए। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है बस वही लिखना है, जो दोनों में कॉमन है बस वही लिखना है। बच्चे दोनों में कॉमन कौन है, 2 3 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 2,3 है। अच्छा, कोई बोलेगा सर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो क्या, निकाल के देखो बी इंटरसेक्शन कितना आएगा। अच्छा भाई, ए और बी में 2 3 कॉमन है, तो बी और ए में कॉमन क्या होगा, इसमें 2 3 ही कॉमन होगा ना। अरे बी इंटरसेक्शन ए में कॉमन क्या होगा, 2 3 ही होगा ना। तो बी इंटरसेक्शन ए भी पता है कितना आएगा, ये भी हमारा 2,3 ही आएगा। क्या दोनों बराबर नहीं आए बच्चे। तो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए। दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने वही किया, एफ इंटरसेक्शन ई के बदले मैंने क्या लिख दिया, ई इंटरसेक्शन एफ। कोई फर्क नहीं, बस याद रखना है नीचे वाले को नीचे डाल देना, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट्टा ए का फॉर्मूला बोलो क्या होगा। तो नीचे में कौन है, ए, तो पहले नीचे छुटकारा पा लेते हैं। नीचे में ए है तो नीचे में ए लिख दो, ठीक है। और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, दोनों का इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी बोलो क्या बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी, बन गया फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अच्छा, जल्दी से बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बट्टा डी क्या होगा, क्या होगा बोलो। तो आप तुरंत बना लोगे, सर नीचे में डी है तो पहले पी डी लिख दो, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी। लिखना है सबको। अब इसमें ना, ये तो आपको हमने सिखा दिया। अब इसमें ना बच्चे कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस क्या होते हैं, जरा फोकस करना। अच्छा, ये फॉर्मूला कब अच्छा लगेगा, अच्छा मैं समझते हो मेरी बात। मैथ्स में कोई चीज़ प्रॉपर हम लोग रीजन के साथ लिखते हैं कि ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा। ये वैलिड कब होगा बच्चे, जब नीचे वाला जो पी एफ होगा वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर नीचे वाला जीरो के बराबर हो जाएगा तो उसको अनडिफाइंड बोलेंगे। मैंने वो भी लिखा है आपको, नीचे वाला अगर जीरो हो जाएगा तो उसको अनडिफाइंड बोलेंगे। इसमें कंडीशन क्या होगा बताओ, पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें कंडीशन क्या होगा बोलो, पी ई जो होगा ये बराबर नहीं होगा जीरो के। इसमें कंडीशन क्या होगा बोलो, जो नीचे वाला पी ए है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इसमें बोलो क्या होगा, जो पी डी है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। मीन्स हम क्या समझे, नीचे में अगर जीरो आ जाएगा तो उसको अनडिफाइंड बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि ये जो पी एफ का मान है ये जीरो के बराबर आ गया, दे दिया क्वेश्चन ने, तो वहां पर डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोलो, आंसर हो जाएगा अनडिफाइंड। उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हर में जीरो होगा, नीचे में जीरो होगा, तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। बच्चों से क्या बोलते हैं हम लोग, अनडिफाइंड बोलते हैं। समझा मेरी बात। तो ये आपका 6 फॉर्मूला हो गया। मीन्स आपको मैंने बताना सिखाया कि एक हम पहले ये सीखे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लिखते कैसे हैं बच्चे, तो इस तरीके से, इस फॉर्म में। और फिर मैं क्या बताया कि सब का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, नीचे वाले का नीचे लिख दो और ऊपर में दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन का क्या लिख दो, प्रोबेबिलिटी लिख दो, आपको फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और बच्चे, मैंने पेज 1 में आज आप लोग के लिए ये जो हमारा 1 पेज है पार्ट 3 का, इसमें मैंने आपके लिए वही बताया है, वही चीज़ किया है। ये जो हमारा फर्स्ट पेज है उसमें मैंने यही चीज़ किया है, देख लीजिए एक बार। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला क्या था, पी ई बट्टा एफ, क्या था बच्चे, पी इंटरसेक्शन है बट्टा पी एफ। नीचे वाले को नीचे उतार दिया, ऊपर इंटरसेक्शन लगा दिया। कंडीशन क्या है, पी एफ नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या था, पी एफ बट्टा ई, नीचे में ई था तो ई लिख दिया, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन लगा दिया। पी ए बट्टा बी, नीचे में बी था तो पी बी लिख दिया, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन लगा दिया। फिर पी बी बट्टा ए था, नीचे में ए था तो ए लिख दिया, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन लगा दिया। और सारा कंडीशन यहाँ पर मैं लिख दिया कि नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, मैं देखो मैंने नोट में लिख दिया, कभी कभी क्या है कि अगर दे दे कि पी एफ का मान जीरो है तो मीन्स उस समय क्या होगा, नॉट डिफाइन, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं और उस समय जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। पूरी उम्मीद है कि आपको पहला पेज समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग सेकंड पेज की ओर, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन राउंड स्टार्ट हो गया। ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ से। और आज का पहला क्वेश्चन है, देखो कॉन्सेप्ट का मजा तभी है बच्चे जब आप उस पर क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला, पी ई बराबर 1/4। देखो कंडीशन समझो, क्या बोला है कि इफ पी बराबर 1/4, बनाते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि पीई का मान जो आपको दिया है वो 1/4 दिया है, ठीक है। और बोला है कि पीएफ का मान हो जाएगा 0। तो क्या तुमसे पूछा है कि बताओ पीई बट्टा एफ कितना होगा।
अब तुम लोग बताओ, यहाँ पर नीचे वाला का मान 0 दे दिया, मैंने पढ़ा है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन बैंक में। देखो ध्यान से कैसे होगा बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। नीचे में एफ है तो क्या लगा दो, बट्टा में पी एफ लगा दे, अभी सिखाया था ना, नीचे में एफ है तो पी एफ लगा दो, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन तो पी ई इंटरसेक्शन बोलो क्या एफ। अब ऊपर में कुछ भी रहे बच्चे, ऊपर में कुछ भी दिया, पी इंटरसेक्शन एफ ही मान लो दिया ही है, लेकिन नीचे में क्या आ गया, पी एफ का मान 0 तो 0 आ गया। और मैंने भी बताया कि यदि नीचे में 0 आ जाए, पी एफ का मान 0 हो जाए, और नीचे में कभी भी 0 आएगा, हर में मीन्स डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आएगा, तो उसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, या उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बताओ इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, पहला समझ में आ गया होगा, नीचे में अगर 0 आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। दूसरा देखो क्या बोला, इफ पी ए बराबर 3/8, चलो बनाते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या दिया, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, केवल सब आप ही लोग को करना है, अच्छे से केवल फोकस रखिए, सब समझ में आएगा आप लोग को बच्चे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया बच्चे, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पी ए बराबर 3/8, चलो करते हैं इसको। देखो कैसे बनाएंगे, पी ए का मान जो हमारा है, क्वेश्चन ने दिया है पी ए बराबर दिया है 3/8, ठीक है। पी बी बराबर क्वेश्चन ने दिया आपको 1/2, लिख लिया हम लोग यहाँ से। और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको दिया है क्वेश्चन ने 1/4, 1/4। तो आपको पूछ रहा है कि पी, क्या पूछा आपसे, ए बट्टा बी का मान कितना। चलो करते हैं, हमसे पूछा कि पी ए बट्टा बी का मान कितना होगा, ध्यान देगा मेरी बात को। तब ये कैसे बनेगा, फोकस करना। तो सबका वैल्यू मुझे पता है, तो देखो पहले फॉर्मूला लिख लो, पी ए बट्टा बी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, नीचे में बी है तो पी बी लगा दो, एकदम कुछ याद नहीं करना, एकदम स्मार्टली पढ़ना है। और दोनों में ऊपर का इंटरसेक्शन लगा के प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी अब बोलो क्या, ए इंटरसेक्शन बी। बच्चे समझ में आ रही मेरी बात, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी का मान दे दिया क्वेश्चन ने, कितना है 1/4 पुट कर दो, बट्टा पी बी का मान कितना है 1/2 पुट कर दो। अब क्या होगा बोलो, 1/4 को रहने दो, ये भागा किस में, गुना में, नीचे वाला कहाँ होगा, ऊपर वाला नीचे, तो 2/1 कर दिए, 2 2 4 कट गया, बोलो आंसर कितना है 1/2, 1/2 क्या हमारा ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी 1/2। ये आप लोग ये बना भी दिए, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 3 क्या है, कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करना है, सब आपको पता है, पुट कर दिया, आंसर निकाल दिए बच्चे। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा कि पी ए बराबर, देखो पी ए बराबर 1/4 दिया, पी बी बराबर 1/5 दिया है, और पी ए इंटरसेक्शन भी बराबर 1/6 दिया है, तो बोला है पी ए बट्टा बी कितना होगा। बिल्कुल आसान, अभी मैंने बताया, एक बार इसको बना लेते हैं। पी ए का मान 1/4 है, ध्यान देना, पी ए का मान आपका दिया है 1/4। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पीबी का मान दिया बच्चे 1/5, सब ध्यान से देखते जाओ, एकदम समझ में आएगा, 1/5। और बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसका वैल्यू है 1/6, 1/6 बच्चे, ठीक है। तो आपको बोला है क्या निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी। निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे में नीचे वाले को उतार देना है, तो पी बी है तो पी बी। बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना, 1/6, और पी बी का मान कितना 1/5, 1/5 ना। अब इसको क्या कर दो, 1/6 भागा किस में बदलेगा, गुना में, 5 ऊपर 1 नीचे, बोलो क्या आएगा 5/6, 5/6 आपका आंसर आ गया बच्चे। क्या हमारा ऑप्शन है 5/6, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी 5/6 आंसर। मुझे लगता है कि आपको इस पर बेस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव आपका, ठीक है। ये था आपका सेकेंड नंबर पेज बच्चे, सेकेंड नंबर पेज आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको साथ में नोट भी करते जाइए ताकि आपको कोई परेशानी बच्चे ना हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर, ये हमारा सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं बच्चे पेज नंबर 3 की ओर, ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर ये 1 2 हमने क्लियर कर लिया, अब आते हैं पेज नंबर 3 की ओर। और यहाँ पर हमने कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए पहले तक ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। देखो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे। पेज हमारा जो पेज नंबर 3 है उसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 3 तक मैंने कर लिया, चौथा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे। चौथा प्रश्न है कि पी ए बराबर, ध्यान देना अच्छा प्रश्न है ये, पी ए बराबर 2/5 दिया बच्चे आपको, है ना। और पी बी बराबर 3/5 दिया, और पी ए यूनियन बी दे दिया, जरा ध्यान देना, ए यूनियन बी का मान 3/4 दे दिया। तो आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी आप फाइंड करिए। अब ये बोला सर कैसे बनेगा, हम तो इंटरसेक्शन पढ़े थे, यहाँ तो यूनियन दे दिया, फॉर्मूला में तो था ही नहीं। तो एक काम ज़्यादा फोकस करना, पी ए बट्टा, घबराना नहीं है, पी ए बट्टा बी का फॉर्मूला क्या मैंने पढ़ा है बताओ। ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी प्यारे बच्चे, और नीचे में बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगा दो, ये नहीं पढ़े हम लोग। तो अब मुझे ये निकालने के लिए तो इंटरसेक्शन चाहिए,
बट क्वेश्चन ने क्या दिया, यूनियन दिया है। लेकिन कल का क्लास याद करो, इसलिए मैंने बोला हर चीज यहां पर यूज होगा। कल का क्लास याद करो, कल हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, बोलो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको 1 मान लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कल पढ़ाया था ये चीज, याद होगा सबको। अब यहां से क्या मैं इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूं क्या, मेरे पास ए यूनियन बी पता है, मेरे पास पी ए पता है, मेरे पास पी बी पता है, सब पता है। तो यहाँ से देखो, इसका पहले फॉर्मूला बना लो। एक काम करो, इसको ना इधर ले आओ, तो देखो तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, या यहीं भी पुट कर लो डायरेक्ट, या इसको इधर ले आओ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से क्या बनेगा बताओ, तो पी ए तो रहेगा ही, पी बी भी रहेगा ही इस साइड, और इसको उठा के उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कुछ नहीं किए, इसको उठा के इधर प्लस में कर दिए, इसको प्लस में उठा के उधर माइनस कर दिए, वही चीज़ किए। आपको इतना बेसिक मैथ पता होगा। पी ए का मान बोलो कितना, 2/5, प्लस पी बी का मान कितना बचे, 3/5, माइनस पी ए यूनियन बी का मान कितना, 3/4। बहुत अच्छे, बताइए इसका एलसीएम कितना होगा बच्चे, 5 5 4 का एलसीएम 20 होगा, 5 के 20 ऊपर 8 होगा, 5 के 20 ऊपर 12 होगा, और माइनस 4 5 20, यहाँ पर कितना होगा, 15 होगा बच्चे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 में से 15 गया तो कितना होगा, 5/20 बच्चे। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1/4। कितना आएगा बच्चे, 1/4। सो मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी तो निकल के आ गया, कितना है बोलो, 1/4 निकल के आ गया। अब यही तो मुझे करना है, मुझे ये मिल गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एकदम लिख के बनाना है ताकि नंबर ना काटे। फ्रॉम फर्स्ट बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी क्या दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर देखो मैंने 1 माना था ना यहाँ पे, इसको इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फ्रॉम 1 ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में बोलो क्या बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, बी ए इंटरसेक्शन बी कितना है बताओ, तो हम लोग निकाले ना अभी कितना है, 1/4, तो 1/4 बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया क्वेश्चन ने, 3/5। कुछ नहीं करना है, ये तो सॉल्व करने आता है। 1/4 भागा किस में, गुना में, ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला का नीचे, गुना कर दो 5/4, कितना हो जाएगा बच्चे, 12। आंसर 5/12। और ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स में भी, और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 5/12। देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए तैयार है, 5/12 इज द कंप्लीट आंसर। क्लियर बात है, 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, और ये तुम्हारे एग्जाम में 2 मार्क्स में भी आ सकता है बच्चे, और 1 मार्क्स, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग को 5वां नंबर प्रश्न। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 5वां नंबर, देखो ध्यान से। अब ये यहाँ से मैंने 2 मार्क्स लिया है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 मार्क्स में भी आ सकता है। आप इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से, तो आपको जैसे पूछेगा आप वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, आते हैं 5 नंबर। देखो 5 नंबर क्या बोला गया, 5 नंबर प्रश्न है बच्चे आपका, पढ़ता हूँ एक बार, कि पी ए बराबर दिया है, पी ए का मान दिया आपका 0.4 और पीबी का मान 0.6। ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न था। 4 नंबर प्रश्न है ये आपका, जिसका नहीं है वो इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बना भी लीजिएगा, और ज़रूर बनाइएगा बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, बट फिर भी आप इसको एक बार बना लीजिएगा अच्छे से, तो आपका 2 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव भी कहीं नहीं छूट रहा है, आप दोनों तरीके से तैयार हो रहे हैं बच्चे। और यही तो हम लोग की कोशिश है कि आपको अच्छे से मार्क्स दिया बच्चे, इसलिए आपकी सेवा में लगे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप घर बैठे आराम से पढ़िए और अपने बोर्ड का तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है बच्चे, पी ए बराबर 0.4, पी बी बराबर 0.6 दिया बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 ने। और देखिए तो और क्या दिया हमारा, और एक चीज इस बार पता है क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट्टा ए दिया। अब बोलो सर ये क्या कर दिए, हम लोग तो ए बट्टा बी पढ़े थे और ये बी बट्टा ए देखे, तब क्या पूछा बता आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी कितना होगा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो ध्यान से, बहुत आसान प्रश्न है, समझिए ना। बी बट्टा ए दिया है हमको, है ना, और मुझे ए बट्टा बी निकालना है। तो पहले ना, अभी छोड़ दो क्या दिया है, पहले तुम इधर देखो। अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी जो बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला का सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर में ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में बोलो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हुआ कि नहीं बताओ। तो ये तो इसको तुम 1 मान लो आराम से। अब मुझे दिया क्या, उस पर आते हैं, देखो ध्यान से। तो बच्चे गिवन में हमको क्या है पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट्टा ए कितना दिया हमको, 0.3 दिया है ना। अब बताओ इसको तोड़ो जरा ध्यान से, इसको तोड़ो। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, तो नीचे में ए है तो अभी सिखाया था ना, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बी बट्टा ए को क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए लिखो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। यही तो मुझे निकालना है। अगर एक बार ये पता चल जाए ना, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और पीबी का मान मुझे पता है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे निकल जाएगा। और इसी के लिए तो इतना कर रहे हैं, बताओ 0.3 दिया है ना। अब एक काम करो, अब देखो जरा ध्यान से क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ए इंटरसेक्शन बी को रहने दिया जाए बच्चे, बट्टा पी ए का मान क्वेश्चन ने कितना दिया देखो तो 0.4 बराबर कितना 0.3। क्या हम क्रॉस गुना कर दे, बट्टा में 1 छिपा हुआ है बच्चे, जब इसका क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा ए इंटरसेक्शन जी, 0.4 को 0.3 से गुना करेंगे तो 0.12 आएगा। कितना आएगा बच्चे 0.12 आएगा। और मुझे इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है 1 में, जरा ध्यान दीजिए। तो देयरफॉर सब लिख के बनाएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, फ्रॉम 1 बताओ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना निकालें ऊपर में 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दे दिया है ऊपर में, देखिए क्वेश्चन ने कितना दिया है 0.6, इसी को यहाँ पर पुट कर दो 0.6। अब इसको काटना है, सॉल्व करना है। क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है बच्चे, और यहाँ पॉइंट के बाद तो एक ही नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद तो हमारा एक ही नंबर है, तो क्या मैं इसको 2 नंबर बना सकता हूँ का? हाँ सर बना सकते हैं। आपको पता है ना पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो आप इसको 2 नंबर बनाने के लिए इसको यहाँ पे 1 0 डाल दीजिए अपने मन से। देखिए ये भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 नंबर का वैल्यू बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 12 बट्टा में कितना 60, इसको काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, बोलिए 1 बट्टा में 5 आपका हो गया इसका आंसर। कितना आसान था। बी बट्टा ए से क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, कहानी खत्म इस क्वेश्चन का। कितना आसान प्रश्न था, लेकिन ये तुम्हारे 2 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन सब। इसको अच्छे से कर लेना, उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। 5 मार्क कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न में। ये हमारा हम लोग का 5वां भी कंप्लीट हो गया। आइए देखिए 6ठा प्रश्न क्या है। इस पर मैंने एक प्रश्न और लिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जरा ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, ताकि बच्चे को एक बार और समझ में आ जाए। देखो तो पी ए का मान कितना दिया बच्चे 0.4 क्वेश्चन ने, पी बी का मान कितना दिया है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट्टा ए कितना दिया है 0.6। तो आपको पता है क्या बोला है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी निकालिए कितना होगा। एकदम ध्यान दीजिए, पूरा फोकस रखिए, सब आदमी बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा पहले हमको निकालना क्या वो देखते हैं बच्चे। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी। चलो फॉर्मूला बोलो इसका सर, एकदम आसान। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो क्या, ए, अब तो याद ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी और नीचे वाले को उतार दो, पी बी को उतार दो, इसको 1 मान लो। मुझे पी बी तो पता है, पी बी तो पता है, मुझे इंटरसेक्शन निकालना, उसके लिए मैं क्या करूँगा बताओ, यहाँ से अप्लाई करूँगा। अब देखो मुझे गिवन क्या है बच्चे, गिवन हमको है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट्टा ए बराबर कितना है 0.6। इसका पहले फॉर्मूला बोल दो, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर बोलो क्या 0.6। बहुत अच्छे। अब एक काम करो, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। अब बी इंटरसेक्शन है वो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बट्टा में पी ए का मान कितना दिया बताओ, तो पी ए का मान क्वेश्चन ने दिया 0.4, तो 0.4 रख लो बच्चे। इधर 0.6 बट्टा में 1 छिपा हुआ है, क्रॉस गुना कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 0.24 होगा ना, गुना करने आता ना, 6 चौक 24, यहाँ पर 1 अंक पहले, यहाँ भी 1 अंक पहले, टोटल कितना 2 अंक पहले, तो 1-2 अंक दशमलव बैठा दो, कोई दिक्कत आता ही होगा आप लोग को। अभी निकाल लिया, इसको 1 में पुट कर दो। देयरफॉर सब बच्चे लिख के बनाना, एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है फ्रॉम 1। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी बराबर बोलो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा बोलिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना बच्चे। तो देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाले हम लोग 0.24 बट्टा पी बी का मान कितना है 0.8। अभी सिखाया था ना, ऊपर में 2 अंक, यहाँ 1 ही अंक है, जिसको 2 बना सकते हैं। हाँ सर, यहाँ 0 डाल दीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा बच्चे। कितना आएगा पता है आपका, आएगा यहाँ पर 24 बट्टा में 80। आप इसको काट लीजिए ना, 8×3 24, कितना हो जाएगा 8×10 80, कितना आ गया 3 बट्टा 10। आप इसको ऐसे लिखिए या दशमलव तोड़ दीजिए 0.3, ये भी सही, 2 ऐसे लिखिए आप लोग, दोनों सही है। समझ आ गया मेरी बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल 5 की तरह था। बस आपको ये क्वेश्चन सब बहुत बार पूछता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, इसको ध्यान से करना है। 2 मार्क्स में पूछेगा और 1 मार्क्स में भी आपके एग्जाम में आएगा। इसको अच्छे से आप लोग मना लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एकदम अच्छे से बच्चे तैयारी कीजिए। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा बच्चे, तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी बेनिफिट होगा। और यदि आपको अच्छा लग रहा है बच्चे, तो आप प्लीज़ चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
लाइक बटन दबा दीजिएगा ताकि वो हमारी बच्चे एनर्जी बन के आती है और हम यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, आते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखो बच्चे क्या है 7 नंबर हमारा क्या है कि एस, अब देखो 7 नंबर क्या है कि एस का मान दिया। बोलो सर ये एस क्या है, कल ही तो पढ़े थे बच्चे। एस क्या है हमारा, सैंपल स्पेस, याद है ना सैंपल स्पेस। एस का मान क्या है बच्चे, एस का मान है 1 2 3 4 5 6, ले लो एस का मान, ये सैंपल टोटल मान, सैंपल स्पेस कुल मान दिया हुआ है। अच्छा ई का मान दिया, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। ई का मान तुम्हारा दिया हुआ है 1356, 1356, और तुम्हारा एफ का मान जो बच्चे दिया है, एफ का मान दिया है 136। तो पता है क्या पूछा है, दो प्रश्न पूछा है। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान देना, ई बट्टा एफ, और दूसरा तुमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बट्टा ई। एक पूछा है ई बट्टा एफ और एक पूछा है एफ बट्टा ई। भाई कैसे बनेगा, जरा फोकस कर लो। अब पहले आराम से सब चीज़ करो। अच्छा एस का मान ये दिया है तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं कि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, ध्यान देना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट्टा एफ निकालना है मुझे, है ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट्टा एफ निकालना है आपको, पहला नंबर। तो इसका फॉर्मूला बोलो तो क्या लिखोगे, इसका लिखोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये ना लिख सकते फॉर्मूला, इसका ये ना बनेगा, नीचे वाले को उतार दिए ऊपर वाले का इंटरसेक्शन कर दिए, इसको ना आप 1 मान लीजिए। ठीक है, अब जो जो आपको गिवन है उसको पहले लिखते जाओ, क्योंकि देखो इसमें मुझे क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था पता है आपको ना, इस सब का वैल्यू पता रहता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको पता है, सब चीज़ पता रहता था। इस बार मुझे ना नहीं पता है, तो पहले मुझे क्या करना होगा पता है, पहले मुझे ए इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा, जो आपको मैंने कल सिखाया था निकालने का। उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तब पुट करना पड़ेगा। सो इसीलिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछिएगा, अच्छे से समझिए ध्यान से, या फिर हो सकता है कि अगर दोनों पूछे तो 5 मार्क्स में भी आएगा, तो समझिएगा ध्यान से। तो पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा ना बच्चे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे, क्या था, P बराबर हमारा क्या था फॉर्मूला याद करो, P का फॉर्मूला था हमारा NE बट्टा में NS, नीचे में टोटल नंबर, है ना। तो अब ध्यान से देखना कि एस के पास टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो एन एस का मान कितना होगा बताओ, 6 होगा ना। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो कितना हमारे पास 6, ये आपको गिवन है। अच्छा ई के पास कितना एलिमेंट है बताओ, 4। सो नंबर ऑफ ई जो है वो आपके पास कितना है, 4, ये भी आपको गिवन है। और एफ के पास कितना एलिमेंट है बच्चे, 3। सो नंबर ऑफ एफ इवेंट के पास 3 है, ये भी आपको गिवन है। एकदम अच्छे से, ताकि स्टेप मार्किंग में आपको नंबर ना काटे बच्चे, सब चीज लिखना हम लोग याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं पहले, क्योंकि ऊपर में देखो तो क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो पहले ये निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, बोलो क्या होगा। देखो तो E और F में आपको क्या मिल रहा है, देखो तो ध्यान से, यहाँ पर E में देखो तो कौन कौन है, E में 3 और 6 है, और F में भी क्या बताओ 3 और 6। हम क्या कल क्या बताए थे याद है, कि जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो E इंटरसेक्शन F कितना है बच्चे, कितना है बताओ तो, ये हमारा आ गया 3,6। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वही लिखते हैं, कल मैंने बताया था आपको। तो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब मुझे ना इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जरा फोकस करना। तो कैसे निकालोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, बताओ तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ई बट्टा एन एस। तो एन नंबर ऑफ किसका, ई इंटरसेक्शन एफ का, और बट्टा में टोटल, तो नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस। अब मेरी बात फोकस करना, ई इंटरसेक्शन एफ नंबर में कितना, ये तो मैंने सेट में लिखा, नंबर में कितना है बताओ तो 1 और 2 नंबर है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और बट्टा में एन एस का मान, टोटल मान ऊपर कितना है 6, तो 6 लिख दो, इसको काट दो, क्या आ गया 1/3। क्या आपको समझ में आ रहा है, हमको पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, जो मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अच्छा अब नीचे में क्या निकालना है, देखो तो पी एफ की प्रोबेबिलिटी। तो क्या करेंगे, पी एफ का मान निकालो। पी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में बोलो क्या होगा, एन एफ ना, एन एफ, ऊपर में एन एफ, और नीचे में बोलो, नीचे में तो फिक्स है एन एस ही होगा, है कि नहीं। बताओ एन एफ का मान कितना है, एन एफ कितना है 3 है। देखो एन एफ में, एफ में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा 3, और टोटल मान कितना है बताओ, एन एस का मान तो 6 है हमारा, इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा 1/2। अब देखो आपके पास इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू पता है, आप इस दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में, निकल जाएगा हमारा। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट बोलो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट्टा एफ बराबर, बोलो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चे एफ। अब ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू हमने निकाला है कितना 1/3, बहुत अच्छे, और बट्टा
पी एफ का वैल्यू भी निकाला, कितना बोलो 1/2, तो 1/3 को रहने दो, भागा किस में, गुना में, ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2/1 सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा बच्चे 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लो, पी ई बट्टा एफ क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा पी एफ। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ना कि आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू पता रहता था, इस बार नहीं दिया है तो पहले निकालना पड़ेगा। हमको देखना होगा ई में कितने एलिमेंट है तो 4, टोटल कितना वैल्यू है 6, तो 6, एफ में 3 एलिमेंट। अब मैंने पहले क्या निकाला, ई इंटरसेक्शन एफ निकाला। इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चे, जो दोनों में कॉमन होगा, तो ई एफ में कॉमन क्या था 3 6 3 6 3 6 लिख दिया। अब ये तो हो गया सेट के फॉर्म में। आपसे कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितना एलिमेंट है तो काउंट करोगे ना 1 2, तो निकाल लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कल याद है ना, पी बराबर क्या होता है, एन ई बट्टा में एन एस होता है ना, ऊपर में ई के पास कितना एलिमेंट, तो ऊपर में एन, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ है तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा में एन एस। तो इंटरसेक्शन एफ के पास कितना एलिमेंट था 1 2, 2/6, 1/3 निकाल दिया यहाँ से वैल्यू। अच्छा फिर पी एफ नीचे में पी एफ है तो पी एफ निकालना था। बोलो पी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, एन एफ बट्टा एन एस। एफ के पास कितना एलिमेंट है 3, 3/6, ये 1/2 आ गया। आप दोनों का पुट कर दिए। ई बट्टा एफ का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा पी एफ। फ्रॉम 1 से हम ले लिए 1 से, और दोनों का वैल्यू पुट कर दिए 2/3 आ गया। क्लियर है। अब दूसरा निकालना है पी एफ बट्टा ई, कोई दिक्कत नहीं है, पी एफ बट्टा ई निकालना है। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए। एकदम अच्छे से नोट डाउन करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सब चीज़ अच्छे से समझ पाए। इसी के लिए आपको इतना अच्छे से समझाया जा रहा है ताकि आपको 2 में 2 लाना है बच्चे, आपको 5 में 5 लाना है। इतना अच्छा से बनाना है कि वो हमारा नंबर ही ना काटे। अब देखो इसमें क्या निकालना था मुझे पता है, अब इसी में दूसरा में निकालना था मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बट्टा ई निकालना था। आप पहले ये बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखो चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, एक ही बात है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, लेकिन इस बार नीचे में क्या है ई है ना, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। इसका वैल्यू तो मुझे पता है ना, इसका वैल्यू तो मुझे पता है, तो मुझे निकालना क्या होगा पी का, इसको ना 2 मान लो, 1 मान चुके, इसको 2 मान लो। अब बताओ पी कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखो। एन ई के पास कितना एलिमेंट था, एन ई के पास 4 एलिमेंट था ना, 1 2 3 4, तो एन ई के पास 4 है, टोटल कितना है हमारे पास बताओ 6 है, तो निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ भी हमको पता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकाले थे बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरा कितना था 1/3, तो इसको वापस वही लिख लो 1/3 लिख लो। फिर क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो। फॉर्मूला क्या होगा बोलो, एन ई बट्टा में एन एस। ई के पास कितना एलिमेंट है खुद से आप लोग देख लीजिए, ई के पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 4, टोटल वैल्यू कितना है 6, काटोगे तो 2/3 मिल जाएगा। अब आप बताओ दोनों मिल गया, इसमें पुट कर दो, देयरफॉर फ्रॉम 2 से बच्चे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या, ई बट्टा में एफ बराबर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा में बोलो क्या पी है, तो पी पुट कर दो। बताओ यहाँ पर पी इंटरसेक्शन एफ का मान कितना बचे 1/3, पी का मान कितना है बच्चे 2/3। अभी क्या सिखाया था 1/3, ये भागा का मतलब गुना, नीचे वाला ऊपर, 3 ऊपर और 2 नीचे, 3 3 कट जाएगा बच्चे। आपका आंसर बन के तैयार है, कितना हो गया 1/2। 1/2। उम्मीद है कि आपको सेकंड नंबर समझ में आ गया। ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ नहीं था, इससे पहले क्वेश्चन में हमको प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया था, इस बार प्रोबेबिलिटी निकाल के और तब हमको पुट करना था। और आपको मैंने पढ़ाया बेस क्लास में, से बच्चे सब चीज़ पढ़ना जरूरी है ना। जिसने बच्चे 1 नहीं देखा 1 से देखो, 1 2 सीरियली देखो, सब समझ आएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, एन ई बट्टा में एन एस, वो निकाल के और तब आपको इसमें पुट करना था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, 6 हो गया, 7 भी हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां क्या बच्चे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से लिया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से कर लेना। आपको जरा ध्यान से देखिए, एस बराबर क्या दिया आपका, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। समझ में आ गया होगा आपको, पहला बेस क्लास पर आए थे याद है, ये 2 सिक्कियों को उछालने पर ये 4 वैल्यू मिलता है, पता है ना आपको। अब इसमें तुम्हें क्या दिया है, एक ई इवेंट दिया है और ई के पास जो एलिमेंट है वो है एच एच है और एच टी है, एच टी है। ये क्वेश्चन देख लो 8 नंबर है। और एफ के पास जो आपके पास एलिमेंट है वो एफ के पास एच टी है, एच टी है और इसके पास टी एच है, 2 इसके पास भी एलिमेंट है। तो बोला है फाइंड, तो हमको बोला है कि फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट्टा एफ। क्या निकालना है बच्चे मुझे, ई बट्टा एफ। अब मेरी बात को ध्यान दे दोगे, एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो एस बराबर दिया था यहाँ पर, उसके बाद ई का वैल्यू एच 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 टी है,
उसके बाद f का वैल्यू HTTH है, तो क्या बोला है, फाइंड PE/F निकालना है। बहुत आसान, बहुत आसान, अभी आपने जस्ट आपने किया। इसमें भी पहले निकाल लेते हैं। देखो PE/F को क्या लिखिएगा आप, पूरा सीरियली पे बनाना है। नीचे में F है तो प्रोबेबिलिटी में PF लगा दो, ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लगा दो, E इंटरसेक्शन F लगा दो, इंटरसेक्शन लगा दो ऊपर में। बस समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला तैयार है, इसको 1 मान लो। अब इसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, E इंटरसेक्शन F चाहिए। पहले तो लिख लो NS, पहले लिख लो, गिवन हमको क्या दिया है, एक ही बार लिखो। NS का मान आपको पता है ना, ऊपर में कितना है, 1 2 3 4, तो 4 लिख लो। अच्छा NE, E के पास कितना एलिमेंट है बताओ, 2, तो 2 लिख लो। NF, F के पास कितना एलिमेंट है, 2, तो 2 लिख लो। आपको देखिए E के पास 2 है, F के पास भी 2 एलिमेंट है। अब मुझे ना पहले E इंटरसेक्शन F निकालना, तो ध्यान दो। तो देयरफॉर E इंटरसेक्शन F बराबर, जरा तुम मुझे बताओ कि E इंटरसेक्शन F में कॉमन क्या मिल रहा है, HH, तो इसमें HH नहीं है। HT यहाँ भी है और HT यहाँ भी है, दोनों में HT है, तो कॉमन क्या हो जाएगा बताओ, HT हो जाएगा ना बच्चे, HT। तो ये तो E इंटरसेक्शन F आया सेट में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F के पास कितना एलिमेंट है, तो इसके पास तो एक ही एलिमेंट है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब आपके पास सब हो गया। अब फॉर्मूला में आ जाओ, फॉर्मूला में आ जाओ। अब मुझे क्या निकालना, देखो तो PF, ये तो निकाल लिया हम 1। अब मुझे PF निकालना, PF बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना होगा, बोलिए तो सब आदमी। प्रोबेबिलिटी ऑफ F, भाई F के पास कितना एलिमेंट है बताओ, तो F के पास 2 एलिमेंट है, तो इसका पहले फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या होगा, NF बट्टा बोलो क्या हो जाएगा हमारा, NS हो जाएगा। तो बताओ F के पास कितना एलिमेंट है, F के पास तो 2 एलिमेंट है, तो 2 लिख लो, बट्टा S के पास कितना, 6 एलिमेंट है, तो 6 लिख दो। इसको काट दो तो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। एक इसका मान निकालिए हमने, PF का मान, सब 1 में जा रहा है, इस दोनों का वैल्यू मिल जाएगा, पुट कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब देखो NE इंटरसेक्शन F तो निकाल लिया, अब मुझे क्या चाहिए ऊपर में, E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये भी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर, फॉर्मूला बोलो क्या होगा, NE इंटरसेक्शन F बट्टा में बोलो क्या, NS। मीन्स देखो E इंटरसेक्शन F के पास कितने नंबर है, कितने एलिमेंट है उसके पास बताओ, तो एक। NS हमेशा आता है टोटल वैल्यू कितना हमारा, देखो तो टोटल वैल्यू कितना हमारा, सॉरी बच्चे यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारा 4 था ना, तो यहाँ पर 4 पुट कर लो, सॉरी बच्चे, सो काटिएगा तो 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/2। और यहाँ पर NE इंटरसेक्शन F, तो E इंटरसेक्शन F के पास कितना एलिमेंट है, देखो तो 1 एलिमेंट है, तो 1, और टोटल वैल्यू कितना है, 4, तो आप यहाँ पर 4 लीजिए। हमारा दोनों बनकर तैयार हो गया। अब क्या करो, इसको 1 में पुट कर दो। तो इसीलिए बच्चे फ्रॉम फर्स्ट क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F बराबर बोलो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बट्टा में बोलो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा बच्चे, F होगा। वेरी गुड। अब E इंटरसेक्शन F का वैल्यू जो है वो आप कितना निकालें, देखिए तो 1/4 यहाँ पर आया है, तो 1/4 पुट कर दो। फिर बट्टा में PF का मान कितना निकालें, बोलिए तो 1/2, तो 1/2 पुट कर दो। क्या करोगे, 1/4 भागा गुना में 2 ऊपर 1 नीचे, 2 2 4 काटोगे, आपका आंसर तैयार है, बोलो कितना, 1/2। क्या हो गया बच्चे, 1/2। बहुत अच्छा प्रश्न था। कुछ नहीं करना है आपको इसमें, बस आपको इसमें प्रोबेबिलिटी निकाल के तब पुट करना है। सबका मुझे नंबर पता है, E इंटरसेक्शन F निकाल लिए, दोनों में कॉमन लिख दिए, ये तो सेट के फॉर्म में, इसमें नंबर कितने इसके पास, 1, तो NE का मान कितना, 1। NS क्या होता है, टोटल मान कितना है हमारा, देखो तो 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाल दिए। NE इंटरसेक्शन मतलब इसमें समझ आ रहा है कि E इंटरसेक्शन F के पास कितना एलिमेंट है, नंबर कितना उसके पास, 1 ना, तो 1 बटा टोटल मान कितना है, 4। फिर इस तरह PF निकाले, तो F के पास कितना एलिमेंट है, 2, तो 2, टोटल वैल्यू 4, 1/2 निकल गया, और उसके बाद इसको 1 में पुट कर दिया, आंसर निकल गया हमारा। ठीक है, तो ये आपका 8वां प्रश्न क्लियर हो गया। 8 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लियर हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद बच्चे आया होगा। आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए बढ़िया से बच्चे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से बच्चे, फिर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपके लिए पूरा अच्छा से बच्चे मेहनत किया जा रहा है, ताकि बच्चे को कोई समस्या ना हो। आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए बच्चे, और यदि आपको वीडियो बच्चे पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट भी करें, ताकि मैं आपकी उस समस्या को दूर कर सकूं। पूरी कोशिश करूंगा दूर करने का, और खूब अच्छे से मेहनत कीजिए बच्चे, खूब अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा बच्चे, हम लोग अंतिम चरण में अपने एग्जाम को लेके अपना पूरा बेस्ट देना है आपको, और यहाँ से आपको सहयोग मिल ही रहा है। सो अच्छे से मेहनत करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।